50 टेस्ट केसेस और हर टेस्ट केस में लॉगिन करना है, मतलब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। या फिर आप एडमिन पोर्टल और क्लाइंट पोर्टल दोनों को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो क्या आप पहले एडमिन को पोर्टल पर लॉगिन करेंगे फिर क्लाइंट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे? टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? आज मैं आपको इस एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसमें आप लॉगिन एक बार करोगे और उसके स्टेट्स को आप बार बार यूज करोगे। और इस फंक्शनैलिटी का नाम है स्टोरेज स्टेट। हाय, आई एम आशीष। वेलकम टू बियॉन्ड टेस्ट केसेस। प्लेराइट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है? हर टेस्ट केस एक फ्रेश कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट होता है। मतलब नो कुकी, नो लोकल स्टोरेज, नो लॉगिन। मतलब हर टेस्ट केस में लॉगिन रिपीट। टेस्ट केस 1 लॉगिन करो, टेस्ट केस 2 अगेन लॉगिन करो, टेस्ट केस 3 अगेन लॉगिन, सो ऑन। ये रिपीटिटिव है और ये जब हर टेस्ट केस में लॉगिन करना पड़ेगा तो टेस्ट हमारा स्लो हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टोरेज स्टेट। ये करंट ब्राउज़र सेशन को एक्सपोर्ट कर देता है और ये एक फाइल में सेव कर देता है और इसे आप auth डॉट जेसन फाइल, स्टोरेज स्टेट डॉट जेसन फाइल या जो भी आपको कस्टम फाइल नेम देना है, मैं आगे सिखाऊंगा कैसे इसे जनरेट करेंगे। ये सिर्फ जेसन फाइल नहीं होता है, ये एक्चुअली आपका कंप्लीट सेशन स्नैपशॉट होता है। इसमें क्या क्या होता है? कुकीज होता है, लोकल स्टोरेज होता है, ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं, बेसिकली लॉग्ड इन यूजर का बैकअप कह सकते हैं। यानी कि एक बार लॉगिन करो और उसके स्टेट को, उसके कुकीज को, उसके टोकन्स को बार बार यूज करो। तो ये कैसे होता है? चलिए आइए हम अपने VS कोड पर चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया है। हमने एक क्रोमियम ब्राउज़र को लॉन्च किया है और उससे एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है, एक पेज बनाया है। पेज बनाकर हमने यहाँ लॉगिन प्रोसेस को फॉलो किया है। पहले सॉस डेमो पेज पर विजिट किया है, यूजर नेम फिल किया है, पासवर्ड फिल किया है, लॉगिन बटन पर क्लिक किया। इसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टोरेज स्टेट को कॉल किया है और उसे पाथ दिया है कि auth डॉट जेसन में जाकर ये सेव हो जाए। मतलब हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी प्लेराइट ट्यूटोरियल में एक auth डॉट जेसन फाइल जनरेट होगा जब मैं ये टेस्ट केस स्टोरेज स्टेट डॉट स्पेक डॉट जेएस फाइल को हिट करूँगा और फिर इस स्टोरेज स्टेट को यूज करूँगा, रीयूज करूँगा दूसरे फाइल में। और उसे रीयूज कैसे करूँगा? उसे रीयूज करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस ब्राउज़र डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट स्टोरेज स्टेट में उस फाइल को कॉल कर लीजिए और यूज कर लीजिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम कि ये कैसे यूज होता है और यह होता भी है या नहीं, ये टेस्ट करते हैं। तो मैं पहले UI मोड में इसे ओपन करूँगा और टेस्ट करके रिपोर्ट आपके सामने शो करूँगा कि ये कैसे काम करता है। UI मोड में मैं रिजल्ट दिखाने से पहले आपको मैं टेस्ट डॉट स्टेप डॉट स्पेक डॉट जेएस में मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने लॉगिन का प्रोसेस कहीं नहीं लिखा है। मैंने बस न्यू कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया है, सीधे उस सॉस डेमो के इन्वेंट्री HTML पेज पर विजिट किया है और आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन स्टेप कहीं यूज नहीं किया है। ये हमारा प्लेराइट का टेस्ट रनर ओपन हो चुका है। सबसे पहले मुझे स्टोरेज स्टेज फाइल को रन कर लेना है। ये जैसी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूशन जैसे ही हमारा सक्सेस होगा,
आप यहाँ देखेंगे auth डॉट जेसन फाइल बन जाएगा और ये बन चुका है। अब मैं इस auth डॉट जेसन फाइल के हेल्प से अब टेस्ट डॉट स्टेप फाइल में जो भी टेस्ट हमारे लिखे हुए थे मैं उसे रन करने जा रहा हूँ। मैंने एग्जीक्यूट रन कर दिया है, टेस्ट रन कर दिया है और ये देखिए इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल फाइल पर नेविगेट कर रहा है और बूम, हमारा एच नेविगेशन कंप्लीट हो गया, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट कंप्लीट हो गया, चेकआउट इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, वैलिडेट प्रोडक्ट एंड फिनिश कंप्लीट हो गया और हमारा ये टेस्ट पास हो गया। आइए अब देखते हैं दोस्तों कि ये auth डॉट जेसन फाइल में क्या बना। ये देखिए कुकी ओरिजिन्स, यानी हमारे कुकी स्टोर हुए, लोकल स्टोरेज स्टोर हुए। अगर ये कुछ टोकन्स अगर ये जनरेट करता तो वो भी स्टोर होते। तो ये ये सॉस डेमो जो हमारा टेस्टिंग एप्लीकेशन है वो ऑथेंटिकेशन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ टोकन्स हमारे नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कुकीज़ और लोकल स्टोरेज हमारे पास आ चुका है। मतलब दोस्तों आप एक बार लॉगिन करो और अपने फाइल auth डॉट स्टेट से auth डॉट जेसन से उस टोकन को, उस अपने कुकीज़ को बार बार यूज करो और लॉगिन प्रोसेस को एलिमिनेट कर दो। यानी स्टोरेज स्टेट क्यों यूज करना चाहिए? लॉगिन वंस, सेव auth डॉट जेसन, रीयूज इन टेस्ट एंड स्कीप लॉगिन प्रोसेस। प्लेराइट इंटेंसली हर टेस्ट को आइसोलेट रखता है ताकि टेस्ट कोलाइड न करे, लेकिन स्मार्ट टेस्टर अननेसेसरी लॉगिन अवॉइड करता है यूजिंग स्टोरेज स्टेट। रियल क्यूए यूज केस में क्या यूज हो सकता है? एडमिन लॉगिन रीयूज में, यूजर लॉगिन रीयूज में, रोल बेस्ड टेस्टिंग में। और आप इसे अलग अलग फाइल में सेव कर सकते हैं, जैसे एडमिन डॉट जेसन, यूजर डॉट जेसन, रोल डॉट जेसन। आप मल्टीपल फाइल सेव करके उसे रीयूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा होम कैसे बनाते हैं, और मैं बहुत जल्द आने वाले वीडियो में मैं सेंसिटिव डेटा को सिक्योर कैसे करते हैं। जैसे यूज़र नेम में हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसे हम सिक्योर कैसे करते हैं, और इस प्रोजेक्ट को मैं गिट पर कैसे पुश करूँगा, गिट पर कैसे लेकर जाकर दिखाऊँगा। तो आने वाले वीडियो में हम प्लेराइट के और कुछ अब एडवांस फीचर को सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड टेस्ट केसेस के साथ। थैंक यू।